ग्रीन नागपुर के सदस्यों का कहना है कि 2018 से शहर में लगातार बाढ़ आ रही है। आम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई के सैकड़ों करोड़ रुपए खो दिए हैं, फिर भी प्रशासन सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहा है। अंबाझरी बाढ़ के कारण हुई अराजकता इसका एक बड़ा उदाहरण है। विकास के नाम पर हजारों पेड़ों को बिना सोचे समझे काटा जा रहा है। हम इसे देखकर मूकदर्शक नहीं रह सकते। इसके खिलाफ उन्होंने अपने खूबसूरत शहर की तबाही को आम जनता से भारी समर्थन मिल रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाने में ऑनलाइन याचिका पहले ही ली जा चुकी है और ये संगठन इस बात पर जोर देना चाहता है कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उस कार्यान्वयन के खिलाफ है जो लोगों की सुरक्षा की पूरी उपेक्षा के साथ अचानक, घटिया, अविवेकपूर्ण और अक्षम तरीके से नागरिकों के अधिकारों को विपरीत किया जा रहा है। हम निश्चित रूप से नागपुर में सीमेंट सड़कों के, खासकर शहरी इलाकों में उपगलियों में सीमेंट सड़कों के विरोध में हैं। हम भविष्य में जल जमाव के गंभीर परिणामों से बचने के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था की मांग करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने और एक कार्य योजना तैयार करने के लिए रविवार 4 अगस्त को समान विचारधारा वाले समूहों और व्यक्तियों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी, जिसे शहर के सभी हिस्सों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। बैठक में मुद्दों को उजागर करने के लिए एक विरोध यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि प्रभारी अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा व्यक्तिगत विरोध प्रदर्शन की कोई दखल नहीं ली जाती है। इसी के तहत 10 बजे विरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। ये विरोध यात्रा रविवार 11 अगस्त को होगी, जो कि वैरायटी चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा से शुरू होकर रिजर्व बैंक के पास संविधान चौक पर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा तक समाप्त होगी। इस रैली में बड़ी संख्या में प्रभावित व्यक्तियों के साथ साथ नागपुर के सामाजिक रूप से जागरूक नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद ग्रीन नागपुर के सदस्यों ने जताई है। बात करते आ रहे हैं और अभी जगह जगह जहाँ पे सीमेंट रोड्स बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसका एक स्टडी होके जिस तरीके से बनने चाहिए थे वो नहीं दिख रहा है। दूसरा है कि आज जगह जगह मिट्टी का जगह भी छोड़ दिया है आपने और पूरी तरह आखिरी तक के सीमेंट और गट्टू लिया है। अब हीट आइलैंड इफेक्ट, पहले कैसे रात को तो भी ठंडक रहती थी, अब वो हीट आइलैंड इफेक्ट भी हमको दिख रहा है। और जो हमारा तापमान है वो ऑलरेडी 1.5 डिग्री से बढ़ चुका है। क्लाइमेट चेंज दिख ही रहा है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये एक पार्ट है, लेकिन सीमेंट रोड बनाना और कितना बनाना, आप हाईवेज पे बनाइए, आपने मेन रोड्स पे बनाया तब तक ठीक था, लेकिन अब हम जो बोल रहे हैं नो मोर सीमेंट रोड्स, तो आप बाई लेन, छोटे छोटे इसमें गलियों में, इवन गाँव में आप सीमेंट रोड्स का रोड ये कर रहे हो, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। इससे क्या है, पूरी इकोलॉजिकल बैलेंस भी जा रहा है। ऊपर से जो वृक्ष कटाई हो रही है, जो पेड़ गिर रहे हैं क्योंकि चौक हो गए हैं सीमेंट से, ये सारी चीज़ें देखते हुए आने वाले टाइम में हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमने इसके लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है, जहाँ पे संस्थाएं, नागरिक, क्योंकि हम संस्था है, हमसे जब लोग बोलते हैं कि हमको इसका सोल्यूशन चाहिए, अब हम नहीं दे पा रहे, कोई सुनता नहीं है, कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए हमने जन आंदोलन 11 तारीख को सुबह 10 बजे वैरायटी स्क्वायर जो गांधी पुतला है वहाँ से हम एक साइलेंट मार्च करेंगे, एक प्रोटेस्ट लेके जाएंगे संविधान चौक तक, और नागरिक एक मेमोरेंडम साइन करेंगे और हम सभी को देंगे। जो जो रास्ते बना रहा है, जो जो हमारी एजेंसीज है, जो डिपार्टमेंट्स है, हम सभी को देंगे। एक आह्वान करेंगे कि जो नागरिक, टैक्स पेयर जो चाहता है, अब वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। कारा न्यूज़ के लिए सचिन झोड़ापे के साथ